सतीश का मन कुछ उदास सा रहता था। पहले की तरह नहीं था, कुछ फ्रस्ट्रेट था। उसको नींद भी अच्छी से नहीं आती थी। जिस काम को पहले एंजॉय करता था उसे अब एंजॉय भी नहीं कर रहा था। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या उसके साथ हुआ था, हम आज ये जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि, एक साइकेट्रिस्ट हूं। आप सबका स्वागत करता हूं बातें मन की चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, हम जानेंगे कि डिप्रेशन असल में कहते किसे हैं। वैसे तो हम सब डिप्रेशन के बारे में सुनते रहते हैं और जानते रहते नहीं, असली मीनिंग किसी को पता नहीं है। ऐसा कभी कभार होता है कि ऑफिस में या कहीं पे भी घर पे कोई किसी को डांट देता है तो उनका मन उदास हो जाता है, या कभी पिताजी या घर वाले रिजल्ट के लिए डांट देते हैं तो मन दुखी हो जाता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही जब हम अगर कोई म्यूज़िक सुनने लगते हैं या हम दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं तो हमारा मन खुद रिफ़्रेश हो जाता है। उसके बाद हमें अच्छा फ़ील होने लगता है। तो फ्रेंड्स, क्या इसको हम डिप्रेशन का नाम देंगे? इसे हम डिप्रेशन बोलेंगे जैसे कि आमतौर लोग बोलते रहते हैं इस टर्म को? नहीं, इसे डिप्रेशन बिल्कुल हम नहीं बोलेंगे। फ्रेंड्स, लोगों को रियल मीनिंग पता नहीं होता है कि डिप्रेशन का पेशेंट होता क्या है, डिप्रेशन की डिफिनीशन क्या होती है, किस पेशेंट को हम कहेंगे उसे डिप्रेशन है। लोग कैजुअली ही एक दूसरे को या लोग खुद को भी बोल देते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन की डिफिनीशन क्या है, किसको कहेंगे कि उसे डिप्रेशन है। इसके लिए मैं फिर से उस एग्जांपल पे आता हूँ। सतीश क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट के पास गए। साइकेट्रिस्ट ने डिटेल में बताया कि क्लिनिकल डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। साइकेट्रिस्ट ने बताया कि कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, 9 क्राइटेरिया होता है, जिसमें कि 5 क्राइटेरिया 2 हफ्ते के लिए फुलफिल होना चाहिए, जिसमें कि मूड और इंटरेस्ट, उन दोनों में से एक क्राइटेरिया तो ज़रूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम पहले क्राइटेरिया पे आते हैं, मूड। मूड का मतलब होता है मन, जैसे किसी का मन खुश रहता है या उदास रहता है, जिसमें कि सैडनेस ऑफ मूड, ऐसा लगेगा कि वो रोना चाहता है लेकिन रोना नहीं आता है। या फिर वो कभी बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे इमोशनल नहीं फील हो रहा हूँ किसी के लिए। एरिया होता है एनेडोनिया। एनेडोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उस काम में मन न लगना जिसमें कि पहले बहुत ही मन लगता था या उस बंदे को बहुत ही इंटरेस्ट आता था। जैसे किसी को किसी से बात करना पसंद है या किसी को क्रिकेट देना पसंद है। कोई इंसान है जिसको कि आपस में बात करना बहुत पसंद है, गप्पे लाना पसंद है, या किसी को बहुत घूमना पसंद है, उसे वो अच्छा नहीं लगता है तो उसे कहेंगे एनाडोनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, पहले जिस काम में मन लगता था। ये 2 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया होना बहुत आवश्यक है। तीसरा क्राइटेरिया है एपेटाइट, यानी कि किसी डिप्रेशन में किसी पेशेंट की भूख कम हो सकती है, किसी पेशेंट की भूख बढ़ सकती है। की भूख बढ़ जाती है, उन्हें इमोशनल ईटर्स कहते हैं। वो स्ट्रेस में उनकी भूख बढ़ जाती है। एक्चुअली स्ट्रेस में ये होता है कि किसी किसी का इंसुलिन बहुत बढ़ जाता है जिससे भूख बढ़ जाती है। और जो लोग दुबले हो जाते हैं उनके अंदर शरीर में क्या होता है, स्टेरॉइड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिससे उन्हें भूख कम लगती है। जिन लोगों को भूख ज़्यादा लगती है वो लोग पेस्ट्री, चॉकलेट, पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं, उन्हें इमोशनल ईटर्स कहते हैं। घर वाले क्या उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर तंज करते हैं कि वैसे तो कहता है कि डिप्रेशन में है लेकिन खाता बहुत है और आराम से पड़ा रहता है, कुछ करना नहीं चाहता है, अपने काम से भागना चाहता है। सतीश ये सब बातें सुन के अपने आप से रिलेट कर पा रहा था क्योंकि उसके साथ भी ऐसा घर में कुछ हो रहा था। स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, हम सब जानते हैं। अगर नींद कम है या ज़्यादा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिप्रेशन में मेनली क्या होता है कि लोगों को नींद नहीं आती है या बीच में नींद टूट जाती है। वो सुबह अगर 8 बजे उठते थे तो वो 4 बजे उठ जाएंगे, उसे अर्ली मॉर्निंग अवेकनर्स कहते हैं। वो क्या करते, उन्हें नींद आ नहीं पाती है नॉर्मली। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग डिप्रेशन में हो सकते हैं जो कि नींद ज़्यादा आती है फिर भी अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं ऑफिस में। ये भी हो सकता है डिप्रेशन में। 5th पॉइंट है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइको मतलब माइंड, मोटर मतलब बॉडी की एक्टिविटी। डिप्रेशन में नॉर्मली जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, किसी किसी की एंग्जाइटी में बढ़ भी सकती है। जब उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो उनको थॉट्स भी कम आते हैं, उनकी सोच कम रहती है। अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लेते हैं, घर में अकेला एक फोल्ड करके बैठ जाते हैं, डल लुक रखते हैं, कंधे झुके झुके चलते हैं, उनका पोस्चर भी एकदम स्लो हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ डिप्रेशन के पेशेंट एंग्शियस होते हैं, उनके थॉट्स ज़्यादा होते हैं, घबराहट में होते हैं। 6था पॉइंट है एनर्जी। बॉडी की एक एनर्जी होती है। ऐसे डिप्रेशन के लोग जो होते हैं सुस्त पड़े रहते हैं घर में, ऐसा लगता है कि शरीर में उनके जान ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा खेलता था पहले या जॉगिंग करता दौड़ता था उसको दौड़ने में अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग जो अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं उन्हें बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है कि ज़िंदगी में कोई ड्राइव ही नहीं है, कोई वीकनेस है, उन्हें पुश करना पड़ता है हर काम के लिए।
7वां पॉइंट है वर्थलेसनेस। ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है, ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, मैं एकदम बेकार हूँ, लाइफ मेरी एकदम बेकार। उन्हें गिल्ट फीलिंग होती है, पछतावा होता है, हर काम के लिए खुद को ब्लेम करेंगे, हर पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिव देखेंगे, खुद को धरती पे बोझ भी मानते हैं। उनको फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आती है, ऐसा लगता है कि बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये सारी फीलिंग डिप्रेशन में आती है। 8th पॉइंट है कंसंट्रेशन। जब इंसान इतना नेगेटिव हो जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, फिर उसका पढ़ाई में उसका कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाएगा, वो फोकस ही नहीं कर पाएगा। जब फोकस नहीं कर पाएगा तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उसे चीज़ें याद ही नहीं होंगी, उसको सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं हो पाते हैं डिप्रेशन में। ऐसा करेगा तो फिर उसकी कहीं जॉब या उसके पढ़ाई पे इफ़ेक्ट आएगा। 9 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स। आमतौर पे बहुत सारे जो डिप्रेशन पेशेंट जो मेजर डिप्रेशन में आ जाते हैं उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कभी परिवार वालों को या फ्रेंड्स को इस बात को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेशेंट समझ नहीं पाता है उसे क्या करना है। ये साइकेट्री में एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऐसे में बिजली के शॉक्स या ACT भी देना पड़ सकता है। घर वाले काफ़ी घबराए हुए होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करें। ऐसे में पेशेंट की हमें मदद करनी चाहिए। सतीश भी इन सब बातों को समझ गया था। उसने साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लिया और वो पहले से पर्सनल लाइफ में और अपने एजुकेशन लाइफ में काफ़ी ठीक था। उसने ये सब बातें अपने फैमिली वालों को भी शेयर किया जो उसे कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।